कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। फारूक सत्तार इजहार ख्याल कर रहे हैं। एक वजीर आला, चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे KPK का और बलूचिस्तान का भी हो, शायद इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सहार सकता, नहीं ले सकता। इतने लाखों स्कूलों का हिसाब, उसका जवाब नहीं दे सकता। ये इख्तियारात मेयर को, टाउन चेयरमैन, तहसील के चेयरमैन, UC चेयरमैन को देने होंगे। स्पीकर साहब, ये फायर फाइटिंग से लेकर ये MKM पाकिस्तान का जो आईनी तरमीमी पैकेज, उसको 28वीं तरमीम का हिस्सा बनना चाहिए। और वो भी हो, और उसके साथ साथ नए इंतज़ामी यूनिट्स में बात हो। इंतज़ामी यूनिट्स बनना 140 के तहत इख्तियारात देना, स्पीकर साहब, ये कोई जोग्राफिया की तकसीम नहीं, अल्लाह ना करे ये मुल्क की तकसीम नहीं, ये इंतज़ामी तकसीम है। स्पीकर साहब, ये वसाइल की तकसीम है, ये इंसाफ की तकसीम है। स्पीकर साहब, ये फैसला करने की, इख्तिदार की ये तकसीम है, लोगों की दहलीज तक उन्हें अपनी तकदीर का मालिक बनाने का अमल है। स्पीकर साहब, इसको सियासत की नज़र ना करें। अल्लाह के वास्ते इस पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, शहर कराची को उसका किरदार अदा करने दें। स्पीकर साहब, ये जो हुकूमतें हैं, इन्हें समझाएं कि संजीदा होकर इन मसलों को देखें। एक हमारे पास एक्सपीरियंस है, बोल्टन मार्केट नजर आतिशजनी का वाक़या हुआ था। शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के वज़ीरे ख़जाना थे। हमने एक बेहतरीन वहाँ पर एक जो नुकसान के इजाले का पैकेज 3 अरब का देके एक ताजिर और दुकानदार को ना से मुतमईन किया, उसका जो सामान जला था उसे इजाला किया, उसका नुकसान पूरा किया, उसकी दुकान, उसकी मार्केट को बनाया, रिपेयर किया और दोबारा वहाँ कारोबार शुरू हुआ। मुझे बताइए, क्या आबाद को बुला के वज़ीर आला साहब ने या मुर्तज़ा वहाब ने बुला के आबाद के साथ बैठकर कोई मीटिंग की? सारी बैंकों के कंसोर्शियम को बुला के कोई मीटिंग की कि भाई ये कैसे बनेगा? कोई SBCA के जो आपके इंजीनियर्स हैं उनको बुला के कि ये कितनी मखदूश है, पूरी गिरेगी, गिरने के बाद कैसे बनेगी, उसकी कोई आपने इस वक्त तो आपको वो मीटिंग करनी चाहिए और आप 24 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। आपको अगर कामरान टिसूरी गवर्नर सिंध वहाँ पूरी रात ना रुकते तो कौम कार को, कमांडर कराची नेवी को रात को 1:30 बजे शायद कोई और नहीं उठा सकता था। उन्होंने उन्हें जगाया और उनसे कहा कि ये इल्तिजा है हमारी कि गुल प्लाजा को बचाएं। तो रात को जो 20 लोग जो है वो जिंदा बाहर आए, वो उस हिस्से की आग बुझी तो आए। KPT के बाउजर्स आए, KPT की स्नॉर्गल आई, नेवी की स्नॉर्गल आई, नेवी की स्नॉर्गल के साथ फोम आया। सिर्फ पानी से ये आग नहीं बुझती। स्पीकर साहब, ये आग अब गुल प्लाजा में नहीं है, हमारे दिलों में है, कराची के हर शायरी के दिल में है और ये दिल से निकली। अभी ये आग कराची के इलाकों में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये कराची के चप्पे चप्पे में लगी हुई है। अगर आपकी बीनाई है, आपकी बसीरत है तो आप देखेंगे, अगर आपकी चश्मबीना नहीं है तो आप नहीं देखेंगे और अल्लाह ना करे वी अगेन बी कॉट अनअवेयर्स, फिर एक हादसा होगा। फिर अचानक जो है वो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। किसी पे डाल दें, किसी पे डाल दें। गुज़िश्ता 18 सालों से बिला शिरकत गैर हुक्मरानी एक पार्टी के पास है, जिसके पास कराची का मैंडेट नहीं, दही सिंध का मैंडेट है, फिर भी हर शहरी की तकदीर का फैसला वो कर रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी डेमोक्रेसी? स्पीकर साहब, किसी शहर को कॉलोनी बनाया जाए, ये जंगल से भी बदतरीन हालात हैं। SOS कॉल है, इसका नोटिस लें, गुल प्लाजा की आग बुझाएं, तहकीकात करें, आला सतही जुडिशल तहकीकाती कमीशन बनाए, तंजीम अंजुमनों, ताजिर अंजुमनों के साथ बैठ के SOPs बनाए, अपनी स्टैंडिंग कमेटियों को फाल बनाए, पैकेज का मुनासिब इंतज़ाम करें और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तंजीमों को बोर्ड पर लेकर जो रिपेयर का काम है, दोबारा मार्केट को बनाने का, इमारत को, और जो नुकसान का इजाला कर रहा है, उसके लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो मुताल्लिका ये जो तंजीम है उनको जो है अपने साथ मिलाएं। सिविल डिफेंस के महकमे को फाल करें, कहाँ पर है? रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं है, उसे फाल करें। स्पीकर साहब, उसके लिए जो है आप अपनी कोशिशें करें। सुओ मोटो नोटिस ले, इसमें हमें ये मूव करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अच्छा लगता अगर ये बहस यहाँ शुरू होती, हम आते और हम उसमें हिस्सा लेते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे। अब हम
कराची को अपनी कौमी पॉलिसियों में तरजीह दें। वो वाहिद कौमी शहर है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पहले ये था कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, अब ये है कि कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची बचाओ मुहिम MKM ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में हमने शुरू की है। हम उसके लिए गली गली महल्ले में ले जा रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, मजहबी जमातों से मिल रहे हैं, स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ शोबों के लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं ताकि ये आवाज़ बुलंद हो कि आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। तो ये नारा गली गली में गूंज रहा है। इससे पहले कि ये आग हर गली तक चली जाए, बुशरा जैदी के वाक़े को याद रखें। 85 में फिर एक कौमी कमीशन बना था। आज़ाद कश्मीर में 10,000 लोग बैठे थे तो पूरी वफाकी काबीना वहाँ जाके सड़क पर बैठ गई उनके साथ। उनका एक एक मुतालबा तस्लीम किया कि आप कराची को भी धकेलना चाहते हैं उस नहज पर, तो वहाँ 10,000 नहीं 10 लाख लोग बैठेंगे फिर शाहराह फैसल पर। स्पीकर साहब लावा पकड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे पिछली मरतबा तो आपकी हुकूमत के अपने वजीर एहसन इकबाल ने कहा ये सारी बातें सही कर रहे हैं। और मैं आपको इंतबाह देता हूँ, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब लावा पकड़ा है, फटा तो हम सब इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो आज फैसला करना है, नाउ और नेवर, इररेलेवेंट होना है या रेलिवेंट रहना है, मुल्क बचाना है या। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब, मिनिस्टर डिफेंस। शुक्रिया जनाबे स्पीकर। इस तरह नहीं होगा, आपको टाइम मिलेगा, ये इधर से बोलेंगे फिर आपका भी एक टर्न आएगी, मगर इसके साथ सब्र के साथ आपने बैठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जिस वक्त चाहें उस वक्त आपको फ्लोर मिल जाए। आपको मिलेगा, आप सब्र से बैठे, जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है, आपसे मिलेगा जी। तो आप हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अफरीदी साहब जी बोलें। जनाब स्पीकर, मैं कल भी आपसे दरख्वास्त की थी लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर था मैं बोल ना सका। ये जो वाक़या हुआ है कराची में आतिशज़दगी का, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये यहाँ पे शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा आपको अफरीदी साहब, शोर करने से नहीं मिलेगा फ्लोर। नहीं बोलने दें, कायदे पे इख्तिलाफ। आज पहली दफ़ा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को ज़रा रोक लें, को थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जी सही कह रहे हैं आप जनाब, सब डिसिप्लिन होना चाहिए हाउस में, हाउस का तकद्दुस है। जनाब डिप्टी स्पीकर, जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों के। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में, हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट हैं, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने गिनवाया है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई और बहुत सी चीज़ें हो गई, इवन पुलिस भी हो गई। ये सारे की सारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जनाब स्पीकर, ये स्लाइट डाइग्रेशन, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमने 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ था। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। और तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है अब? जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे। कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। जी, ये पहले दिन महमूद खान अचंगज़ई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो है जो उसके साथ लोग जो हैं। जनाब आला, जनाब आला, ये मेरे डेस्क ही ना बजाओ, नाल ओदी गल भी तो मनो। जनाब आला, बावजूद इस बात के कि एक इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है उसमें वो एक बड़ी इफेक्टिव जो है तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। इसके अलावा हम चाहते थे कि पाकिस्तान में गवादर से लेके गिलगित तक एक करिकुलम हो। हमारी जो नई नस्ल जो है वो पाकिस्तानियत के साथ साथ अपने सूबाइयत को भी जो है पहचाने। कोई इसमें इंटरेस्ट का क्लैश नहीं था। करिकुलम जो है एक नेशनल आइडेंटिटी देता है, लेकिन उसको भी हमें ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इत्तफाक राय ना हो सका। आज भी वक्त है, कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम एवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, महल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफ़र हो। जब तक आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये हाउस जो है ये मीनिंगलेस होगा। सॉरी फॉर सेइंग दैट। अगर हमने वाकई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो पहले उनको गली मोहल्ले में नुमाइंदगी दें। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा, वहाँ पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा, फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कॉरपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतज़ाम है। ये एक सबसे बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि प्लीज़ मैं हाउस को अपील करता हूँ, दोनों अतराफ को अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की वादानियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए आप देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है कि पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री डिक्टेटर आए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। अयूब खान, जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ तीनों ने इंट्रोड्यूस की और बाकायदगी के साथ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे। हम लोग इलेक्शन भी नहीं करवाते। अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ भी जाए तो किसी हीले बहाने जो है हमारे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पावर ट्रांसफ़र करने से हिचकिचाते हैं, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं
कि ये पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे ना जाए। ये हमारे मुल्क की बका के लिए, हमारे इस सिस्टम की बका के लिए सही मिसालें इन्होंने दी। चाइना में जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी हैं, वो लोकल गवर्नमेंट से राइज करके तो प्रेसिडेंट बने हुए हैं चाइना के, लोकल गवर्नमेंट से। मैं उनके शहर में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, वो बाकायदा उस तरह ग्रो करके एक प्रोसेस से गुजर के लीडरशिप जो है सामने आई। लीडरशिप जो है पैराशूट ना हुई, लीडर जो है नीचे से ग्रो हुई। इस तरह आप मुल्कों जाके देख लें, तुर्की है, ईरान है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे मुल्क जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक वाकया और आग बुझाने का सिस्टम का कोलैप्स या ना होना जो है सबसे बड़ी निशानी है कि इस मुल्क को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है, तमाम सूबों में, तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में, मोहल्लों में, जहाँ पे आवाम जो है एम्पावर्ड महसूस करें। अगर उनको कोई शिकायत हो, वहाँ पे उनका लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसके गिरबान पे हाथ डाल सकें। मेरे पास कौन आ सकता है इधर इस्लामाबाद? हर बंदा नहीं आ सकता। मैं जाता हूँ वीकेंड पे तो कोई आ जाता है, कोई नहीं आता। लोगों की प्रॉब्लम्स हल होंगी, आपकी आवाम जो है वो एम्पावर्ड होगी, उनको हकूक मिलेंगे, उनके मसाइल हल होंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ख़तरे की घंटी बजी है। कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें, और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके एक तो कौमी तशख़्ख़ुस के लिए करिकुलम एक बनाएं, और दूसरा सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी। जनाब शब्बीर अली कुरैशी साहब, आपके ही मेंबर हैं बैरिस्टर साहब, अगर आप बोलना चाहें तो फिर उनका बाद में, वो हैं भी नहीं शायद जी, तो आप बोलें। वो नहीं है। मुझे जिस तरह नाम दिए हैं आपके चीफ व्हिप साहब ने, मैं उस तरह चलूँगा। आपके शोर से नहीं होगा जी। बैरिस्टर साहब का माइक खोलें। उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जी, बोले। बात चलेगा, वो रुकेगा तो नहीं रुक पा रही है। इसको मैंने पहले भी बताया। इकबाल भाई जी बात कर किसी को भी जब तक मैं यहाँ पे पार्टी की आवाम की नुमाइंदगी न करो, मैं तब तक इस पर अगला भी करता हूँ, यार बस क्या मैं बात करूँ ना, तो किस हाँ जी, गौहर साहब। जनाब स्पीकर, बैरिस्टर गौहर साहब। जनाब स्पीकर, एक पॉइंट उठाया गया है इसके लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, और जनाब स्पीकर एक पॉइंट टेकअप किया गया है, लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड बातचीत हुई है। मैं लर्नेड काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब स्पीकर, थैंक यू। दे ये कौन सा ड्रामा है? मुझे बताएं कि किसी वो बोलता है जी। खड़े हो जाते हैं, इनमें कोई देखें, ये शोर आपको फ्लोर ज़रूर मिलेगा इकबाल अफरीदी साहब। शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा। आप चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप हाउस नहीं चलाना चाहते तो हम इसको एडजर्न कर देते हैं। देखें डोगर साहब, आपने हमें लिस्ट दी है, मैं उस लिस्ट के दरमियान जा रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ने हाथ रेज किया, वो सीनियर आपके पार्टी की लीडरशिप हैं, मैंने उनको मौका दिया है जी। इस तरह नहीं। देखें, ये एक नया तरीका हो जाएगा कि जो ज्यादा शोर करेगा फ्लोर उसको मिलना चाहिए। कोई डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना अफरीदी साहब।
देखें चीफ विप साहब, डोगर साहब, ये लिस्ट मुझे आपने दी है, मैं उस लिस्ट के मुताबिक चलूंगा ना, यहाँ उस लिस्ट से चलूंगा जो ज्यादा शोर करेगा, फिर एक नया ट्रेंड ले आते हैं जी। आप इधर आके लिस्ट को अमेंड कर दें, मैं टीम को टाइम दे देता हूं, मगर ये इनके शोर पे नहीं दूंगा, आपके कहने पे दूंगा जी। मिसबाउद्दीन साहब जी, तो मेरा नाम क्यों नहीं दे रहा है जी? आपका नाम है, आपको नहीं देते हैं मेरा। मिसबा साहब आपको फ्लोर दिया है, आप बोलें, आप बोलें जी। आप बोलना शुरू करें, बोले। जनाब स्पीकर, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। जनाब स्पीकर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुदा के लिए बस आप बैठे रहो। जनाब स्पीकर, आप सिर्फ बैठने के लिए जरा मौका दे मुझे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले 5 लाख लोग मैं निकल आए। महमूद खान आजिज़ई को कायद इख्तिलाफ के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, आपको अंदाजा है आप ये कौन सा ड्रामा कर रहे हो कि कबाइल अज़लाम में और खुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान में तकरीबन कई दहाइयों से जब तक मैं एहतिजाज करता रहूंगा, अगर ज्यादा तंग किया और खून और आग की शोहन में जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुरम पॉइंट आउट करूंगा, आपका कुरम भी पूरा नहीं है, महीशत तहस नहस हो चुकी है, आपका कुरम पूरा नहीं है, बस रहने दे। कारोबार के वसाइल खत्म हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, वहाँ पे लोग मकानी कर रहे हैं, लोग रास्तों में कारोबार के जराए खत्म हो चुके हैं और वज़ीरिस्तान के अवाम, कबाइल के अवाम अरबिस्तान के ममालिक की तरफ रुख किए हुए हैं अपनी बाल बच्चों की किफायत के लिए, अपने बड़े वर्दों की किफायत के लिए अरबिस्तान गए हुए हैं। शुम्य किस्मत से जब ओवरसीज नौजवान छुट्टियों पर अपने घरों को आते हैं तो यहाँ एक मखसूस इदारा है, मैं उसका नाम लेना नहीं समझता। इन ओवरसीज नौजवानों को पासपोर्ट को ब्लॉक करते हैं। जनाब स्पीकर, इन नौजवानों ओवरसीज के पासपोर्ट को ब्लॉक करने का क्या उन्होंने क्या जुर्म किया है और किस जुर्म में सजा दी जा रही है? मैं जनाब मकसूद नकवी से पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा इन नौजवानों की पर रहम कर इन ब्लॉक पासपोर्टों को बहाल कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, फाटक इंजमाम के वक़्त हसादार और लेविस की तादाद अफगानिस्तान में 3966 थी। बाद अलकार तो बाकायदा KP पुलिस में मुलज़म हो गए हैं, लेकिन 2968-66 अलकार अब तक गैर यकीनी सतार का शिकार है और बाकायदा पुलिस की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं। सरकारी खजाने से तनख्वाह भी दी जाती है और कई नौजवानों ने अपनी जानों की नजराना भी पेश की है, लेकिन अब तक अपनी कानून शनाख्त से महरूम है। मैं इस ईवान से पुरजोर अपील करता हूँ कि महकमा दाखिला और कबाइली उमूर को हिदायत जारी करने के मज़ीद बिला ताख़ीर इन अहलकारों को बाकायदा KP पुलिस में मुलज़म किया जाए या बसूरत दीगर DPO को इख्तियार दिया जाए कि उनके सरबुक पर दस्तखत करके बाकायदा पुलिस का हिस्सा बना सके। जनाब स्पीकर, शिमाली वज़ीरिस्तान में तकरीबन 2 साल से मिलिट्री डिवीजन पर बमबारियां शुरू हुई है, एक गेम शुरू हुई है, वहाँ पर 1-2 फायर करते फिर सारा दिन रात बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, घरों में ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है। ये जुल्म बंद कर दिया जाए, खुदारा इन पर रहम किया जाए। वक़्त देने का बहुत शुक्रिया।
नमस्ते। जी शुक्रिया। इकबाल अफरीदी साहब, आपके शोर पे नहीं, आपके चीफ विप ने आपका नाम दिया है, इसलिए मैं आपको फ्लोर दे रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। बोले आप फाटा पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास जारी है, दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात और गुफ्तगू की है। MA वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुस्ताद पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शहदा को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी, जराइम, सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जिद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को भी सराहा। फील्ड मार्शल को स्कूल फॉर हाई इम्पैक्ट एलीट का लॉ इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुस्तैद पुलिस दस्ते उन्होंने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। उन्होंने जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। दहशतगर्दी, जराइम, सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा है। आपको खबर दे रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी दौरे में मौजूद थे और इस वक्त उनका पुरतपाक नेशनल पुलिस अकेडमी में पहुँचने पर इस्तकबाल किया गया। आपको बताएं कि मुस्तैद पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। उन्होंने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रख कर फातिहा ख्वानी की और जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी, जराइम, सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को भी सराहा है। आसिम मुनीर का कमान नेशनल पुलिस अकेडमी में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा और दौरे वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी इस दौरे में मौजूद थे। उनके हमरा आसिम मुनीर को मुस्ताद पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की गई। और आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल की जानिब से नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया गया। कराची में गुल प्लाजा साने में लाशों की शनाख्त के लिए अब तक 50 अहल खाना के DNA नमूने मौसूल हो चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाल असलम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद से गुफ्तगू की है, उनसे तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हम आपको सिविल अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मॉर्चरी के सामने हम मौजूद हैं और जो सानिया गुल प्लाजा में लाशों की शनाख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ सिविल अस्पताल में इंफॉर्मेशन डेस्क भी कायम की गई है मॉर्चरी के बिल्कुल बाहर ही, जहाँ पर एक ML डेस्क भी है, एक इंफॉर्मेशन डेस्क भी है। जो DNA सैम्पलिंग है अहले खाना की वो भी यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी ऐसे मिसिंग पर्सनस हैं जिनके फैमिली यहाँ पर मौजूद भी है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। जब रात में 10 बजे आग लगी है, हम अंदर ही बैठे हुए थे शॉप पे, ऊपर पता चला कि आग लगी है। हमारे नज़दीक पड़ता है जहाँ पे आग लगी है, ग्राउंड फ्लोर पे 4 नंबर गेट बेसमेंट का, तो वहाँ से आग निकल रही थी। धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था बेसमेंट में। हम वहाँ से बाहर भागे हैं, तो बाहर आके एक लड़के को, हमारा कज़न है ऊपर भाई है, वही इब्रार, लड़कों को लेके आया सेठ ओनर को दुकान के साथ। वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो रिटर्न वापस गया किसी को लेने के लिए ना, तो दोबारा वापस नहीं आया। वो रात को 2-3 बजे तक मोबाइल ऑन था उसका। 3 बजे कॉल रिसीव हुई है लेकिन आवाज़ नहीं आई इसकी। 15 मिनट कॉल चली है, फिर 3 बजे के बाद नंबर ऑफ हो गया इसका। काफ़ी लड़के आए हैं, मस्जिद वाले गेट तोड़ के निकाला है उनको, बेहोशी की हालत में निकला है। कोई ऐसे ही एमरजेंसी लेके गए उठा के किसी को, लेकिन वो नहीं आए दोबारा। जब गए थे दोबारा वापस बाहर नहीं आए। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी आप लोगों ने DNA सैम्पलिंग वगैरह करवा दी है और क्या आपको कुछ पता चला है आपके भाई के हवाले से? नहीं, अभी आए हम, कल आए थे, वो कल ड्यूटी ऑफ हो गई थी इनकी 10 बजे, तो अभी इन्होंने दोबारा बुलाया DNA के लिए। अभी पता चलेगा, अभी बताया नहीं है। DNA रिपोर्ट देंगे फिर जब तक कोई मामला। फैमिलीज़ से भी हमने यहाँ पर बात की। फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा गम से निढाल भी हैं। जो मिसिंग पर्सनस की तादाद है वो भी 83 तक पहुँच चुकी है और जो 20 लाशें हैं वो सिविल अस्पताल इस वक्त लाई जा चुकी हैं, जिसमें से जो 14 लाशों के नमूने हैं वो लिए जा चुके हैं और 7 लाशों की जो शनाख्त है वो भी की गई है और 1 लाश की जो शनाख्त है वो कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए भी मुमकिन पाई गई है। इसके साथ ही तमाम जो नमूने हैं यहाँ पर जो अहले खाना हैं, उनमें से 48 जो अहले खाना हैं उन्होंने जो DNA सैम्पल्स हैं वो यहाँ पर जमा करवा दिए हैं। तमाम जो नमूने हैं वो सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं मज़ीद जांच के लिए। जी
चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर नासिर अब्बास को लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर दिया है। सेनेटर नासिर अब्बास को लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर करता हूँ, चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये कहा गया है।